अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूँ। और मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं मास्क्स पर बना रहा हूँ। जो डिफरेंट टाइप्स के मास्क्स हैं वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। और बेसिक एम है मेरा ये वीडियो बनाने का कि ये बोलना कि जो जेन्युइन है और फेक मास्क्स हैं उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। डिफरेंस क्या है, जो फेक क्या है वो कैसा है, जो जेन्युइन है वो कैसा है। क्योंकि मार्केट में बहुत अभी हलचल मची हुई है डॉक्टर्स में, पैरामेडिकल में। जो हम लोग खरीदते हैं मास्क बाजार से, हमको हमेशा शक रहता है कि ये इफेक्टिव है कि नहीं, एफिकेसी इसकी अच्छी है कि नहीं, N95 क्या होता है, बाकी किस्म के मास्क क्या होते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा मैं वीडियो बता रहा हूँ। मेन एम है फेक और जेन्युइन के बारे में डिफरेंस बताना। देखिए मेरा वीडियो। चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग मास्क के बारे में। पहले हम स्टार्ट करते हैं, इनको हम साइड में रखते हैं। मैं आपको ये वाला दिखाता हूँ। ये मास्क जो है ये नॉर्मल सर्जिकल मास्क है, जिसको हम सर्जिकल मास्क बोलते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें ये दो साइड से इनको हम बोलते हैं एयर लूप्स। ये देख सकते हैं आप, ये मैं क्लोजअप दिखा रहा हूँ आपको। इसको स्टिच नहीं किया होता, इसको हल्का सा मामूली स्टिच किया होगा, या इसको गोंद से गम से चिपका दिया जाता है। तो ये बहुत वीक टाइप का होता है, इतना अच्छा नहीं होता। उसके बाद इसका ये कि यहाँ से ये बैंड होता है, एक स्टील का वायर होती है, जिससे आप नोज़ पर जब लगाते हो तो क्लिप, जिसको बोलते हैं नेजल क्लिप, इसको हम बंद कर सकते हैं ताकि जो नाक के अंदर हवा जाए वो नहीं जाएगी और ब्लॉक करेगी बाहर की हवा को। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, ये तो एक पतला फैब्रिक है इसका, ये इतना प्रोटेक्शन नहीं देता है। ये बाहर की प्रोटेक्शन देता है कि अगर कोई खांसी कर रहा है आपके सामने, या थूके निकलती है या छींक निकलती है, वो इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। और जो सर्जन ये जब पहनता है, ये पेशेंट को भी अगर डॉक्टर जो है या वो सर्जन है वो खांस रहा है तो वो पेशेंट के सामने या उसके ऊपर ये गिरेगा नहीं कुछ। तो ये बेसिक सर्जिकल मास्क है, ये मिनिमम प्रोटेक्शन देगा। इसको हम लूप बोलते हैं, एयर लूप। जब हम पहनते हैं इसमें ये आपने देखा होगा, ये देखिए ये गोल सा बनता है, जो हमारे कान के सामने से ये गोल सा एक एरिया बनता है, इधर से हवा आती है। इसका पर्पस भी उतना नहीं है कि हवा नहीं आए, बंद भी नहीं होता है, ठीक है, चल जाएगा। ये बेसिक सर्जिकल मास्क है। ये आजकल कोविड जो हमारा चल रहा है इसमें ये इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं घर में हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ जिसको लो रिस्क बोलते हैं, उस जगह पर आप ये मास्क, सर्जिकल मास्क यूज़ कर सकते हैं। हाई रिस्क जगह पे ये नहीं सही है। चलिए दूसरा मैं मास्क दिखाता हूँ आपको। वो हो गया ये वाला जो मास्क है, इसको हम बोलते हैं 3M। ये 3M वालों कंपनी का है, ये देख सकते हैं आप। ये ISI का है, इंडियन मेड है। 3M कंपनी का है, अमेरिकन कंपनी है, लेकिन ISI ने मार्क दिया है क्योंकि इंडिया में बना हुआ है। इसका एक बहुत अच्छा सा क्लिप है, यहाँ नेजल क्लिप है। ये सॉलिड मटेरियल है, इसके अंदर से आप देख सकते हैं सॉलिड मटेरियल है। ये बेसिकली नॉन वोवन मटेरियल से बनता है। ये बनता है पॉलीप्रोपाइलिन से, इसको हम पॉलीप्रोपाइलिन बोलते हैं, उससे बनता है ये। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है, दो चीज़ें इसकी अच्छी है। एक ये है, इसके ये दो रबर बैंड जो है, ये वाले जो बैंड्स है, ये हेड बैंड्स है, ये वाला और ये वाला। जब हम पहनते हैं ये पीछे से सर के ऊपर से इसको बंद करते हैं, और ये इसको भी पीछे से डालते हैं, और ये गर्दन के उधर रहता है और ये ऊपर रहता है। इसमें जो दोनों साइड से ये खींचता है, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइट इसको बंद कर देता है, और इस साइड से भी टाइट कर देता है, और ये भी नीचे से भी इसका बहुत अच्छा फिट है, और ऊपर से भी इसका क्लिप है। सो ये मास्क जो है अच्छी तरह से इंसान को फेस पर अच्छी तरह से बंद हो जाता है। तो ये इसका एडवांटेज है। तो बिल्कुल गोल आपके फेस पर आप देख सकेंगे। अब मैं एक फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, आप देखेंगे उसमें फ़ोटो में कि ये जो इसका जो फिट है ये बिल्कुल मुंह पर बंद होता है, और एक लकीर, एक निशान जैसा पड़ जाता है। वो थोड़ा सा बुरा लगता है डॉक्टर को जिसने पहना है या हेल्थ केयर वर्कर को, लेकिन ये प्रोटेक्शन अच्छा देता है, एक टाइट एयर टाइट सील देता है। ये रेस्पिरेटर्स हैं, वो जो मैंने दिखाया वो सर्जिकल मास्क है, और ये रेस्पिरेटर है। ये 3M का रेस्पिरेटर है। रेस्पिरेटर का मतलब है कि जो हवा साइड से उधर से नहीं हम ब्रीथ करेंगे, हम इसके थ्रू ब्रीथ करेंगे, इस मटेरियल के थ्रू ब्रीथ करेंगे। फिर हमारे पास ये दूसरा वैरायटी है जिसको हम बोलते हैं डक बिल। डक बिल यानी जो बतख होता है उसकी जो चोंच होती है वैसा है, क्योंकि इसका शेप जो है वो डिफरेंट है। ये N95 लिखा हुआ है इस पर, लेकिन आप देखेंगे ब्लर्ड जैसा लिखा हुआ है, और इसमें कहीं एम्बॉसिंग नहीं है। N95 की कहीं पे एम्बॉसिंग नहीं है। और इसका ये स्ट्रैंड भी देख रहा था मैं, ये बहुत पतला, बहुत वीक टाइप का स्ट्रैंड है, बहुत वीक टाइप का स्ट्रैंड है इसका। और ये ऐसे यूज़ होता है, डक बिल बोलते हैं इसको। इसमें गैप बहुत रहती है, ऊपर से इसमें भी क्लिप है बंद करने के लिए नाक पर, लेकिन साइड्स पे भी यहाँ गैप रहती है, और नीचे से भी ये यहाँ से दोनों साइड से जो चिन होती है उसके साइड से गैप देता है ये। तो ये इतना अच्छा नहीं माना जाता है,
इतना सिक्योर, इतना प्रोटेक्टिव नहीं माना जाता है। ये अभी हम ये खोलेंगे, इसका भी मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो अजीब सी हैं। पहले आप ये देखिए कि ये कैसा है, उसके बाद मैं कुछ अजीब चीज़ें दिखाता हूँ इसके बारे में। ये हम ये खोल रहे हैं और इसमें से इसका लिटरेचर है थोड़ा सा, और एक इसमें 5 मास्क हैं, 5 में से एक मास्क मैं निकाल रहा हूँ। ये मास्क जो है ये अगेन एयर लूप्स हैं, जो कि CDC ने बोला कि एयर लूप वाला मास्क जो है N95 वो काउंटरफेट है, यानी जेन्युइन नहीं है, ये CDC का कहना है। लेकिन फिर जो कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है शंघाई की डैशिंग कंपनी, वो डैशिंग कंपनी ने बोला कि नहीं, हम लोग ये भी बनाते हैं और जो हेड बैंड वाला वो भी बनाते हैं और एयर लूप्स वाला भी बनाते हैं। तो ये अभी डाउटफुल ही है कि ये सही है कि नहीं। लेकिन एक दो चीज़ें इसमें अच्छी है। एक आप ये देख सकते हैं, ये एम्बॉस्ड है, ये जो है ये एम्बॉस्ड है, ये लिखा हुआ नहीं है, ये ओरिजिनल चीज़ है उस सेंस में। इसका मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा है, ये ट्रिपल लेयर है, ये नॉन वोवन मटेरियल है, ये क्लॉथ नहीं है, इसलिए ये अच्छा प्रोटेक्शन देगा। इसकी और एक अच्छी चीज़ है, इसका जो क्लिप है, नेज़ल क्लिप, बहुत अच्छा है। चौथी चीज़, इसका नीचे से जो है कट है, ये चिन के नीचे से अच्छी तरह से फिट हो जाता है, कोई एयर नहीं पास होती है। और एक इसमें अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो ये है, इवन दो ये जो है एयर लूप है इसमें, लेकिन इसका आप देख सकते हैं ये जो है इसकी डिस्टेंस एज से काफ़ी ज़्यादा है, और जो दूसरा वाला हिस्सा है उसकी डिस्टेंस कम है। ये आप देख सकते हैं, गौर से बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि डिफरेंस है। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है, जब आप कान के ऊपर बांधते हैं तो ये आपको बिल्कुल अच्छा बंद कर देता है, ये प्रेस कर देता है, ये वाला इधर और ये वाला उधर, जो वो गैप रहता, जो लूप बनता, उसको ये प्रेस कर देता है। सेम इस तरफ से भी है, सो ये अच्छी तरह से कान के साइड्स में फिट हो जाता है। तो ये N95 है। ये N95 जो है वो नयोश जो है बनाया है, वो उनका नयोश वालों का जो है वो N95 होता है, और जो चाइना में नयोश वाले बनाते हैं वो होता है KN95। सो ये चाइनीज़ मेड है। आप हैरान होंगे ये देख के कि मैक्सिमम जो ये मास्क जो बन रहे हैं ये चाइना में ही बन रहे हैं। अब मैं ये तो मुझे पसंद आया, ये कि अच्छा मास्क है और N95 है, काफ़ी कॉमन यूज़ में आजकल है, कश्मीर में भी यूज़ हो रहा है, यहाँ भी। लेकिन एक कुछ चीज़ें मुझे जो मुझे परेशान कर दी कुछ चीज़ों ने, वो मैं आपको दिखा दूँ। वो एक ये है कि ये इस पर लिखा हुआ है KN95, लेकिन यहाँ से लिखा हुआ है कि नॉन मेडिकल मास्क। तो क्या ये हमारे को प्रोटेक्शन देगा? ये डाउटफुल है कि क्यों लिखा है इस पे नॉन मेडिकल मास्क, जब हमको पता है कि ये हमको एज प्रोफेशनल्स यूज़ करना है, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, ICU में वगैरह में यूज़ करना है। तो यहाँ मैं देख रहा था कि ये जी लिखता है कि ये सिर्फ पोलन को, ये सॉलिड पार्टिकल्स और पोलन और बैक्टीरिया को करता है, इसमें वायरस का कोई जिक्र नहीं है। इसमें लिखा है इट कैन बी रिपीटेड आफ्टर वॉशिंग विद वाटर और अल्कोहल। नॉर्मली CDC बोलता है कि ये वन टाइम यूज़ करना चाहिए, एक दिन के लिए, इसको रिपीटेडली यूज़ नहीं करना चाहिए, और रिपीटेडली यूज़ करने से इसका जो एफिकेसी है वो ख़त्म हो जाता है। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये जो काउंटरफीट यानी डुप्लीकेट मास्क हैं और जो ओरिजिनल मास्क हैं, जेन्युइन मास्क हैं और फेक मास्क हैं, उनमें क्या फ़र्क है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नियोश जो है, जो अप्रूव करता है, वो नियोश होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये US की एक बेस्ड कंपनी है। तो ये लोग अप्रूव करते हैं कि कौन लोग हमारा मास्क बनाएंगे। तो उन लोगों ने अगर और किसी कंपनी ने बनाया है तो वो उसको मानते नहीं हैं, और अगर उन्होंने वैसा जैसे उनने बोला वैसा नहीं बनाया तो वो अप्रूव उसको नहीं करते हैं। जैसे ये वाले फ़ोटो में आप देख सकते हो, ये इसने एयर लूप्स बनाया है, तो ये हालांकि डैशिंग कंपनी है, टॉप कंपनी है, इन्हें एयर लूप्स वाला बनाया। तो ये एयर लूप्स ना FDA मानता है ना नियोश वाले मानते हैं, ये बोलते हैं ये डुप्लीकेट है, ये हम लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं इसको। डैशिंग जो है, बाय द वे, मैंने बताया था आपको कि ये शंघाई की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो मास्क बनाती है, और नंबर 1 सप्लायर है वर्ल्ड में। ये खासकर US में ये सप्लाई करती है, पूरे US में मास्क सप्लाई करती है, N95 बनाती है। ये कुछ ही कंपनी रहेगी। ये US ने तकरीबन 64 कंपनीज़ को ब्लैकलिस्ट कर दिया है क्योंकि उन्होंने डुप्लीकेट बनाए थे। तो उन्हें सिर्फ अभी रखे हैं तकरीबन 16 कंपनी रखे हैं जो लोग इनके लिए N95 मास्क बनाते हैं। तो ये शिकायतें काफ़ी आई हैं, आप देख सकते हैं। ये वर्ल्ड में US से भी शिकायत आई है डुप्लीकेट मास्क की, यूरोप से आया है, कनाडा से शिकायतें आई है, इंडिया से शिकायतें आई हैं कि डुप्लीकेट गलत मास्क बन रहे हैं। तो वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों से ये शिकायतें आई है।
तो इसीलिए इसमें हमको ये जानने की ज़रूरत है कि ये डुप्लीकेट क्या है, काउंटरफीट क्या है, सही वाला क्या है। जैसे अभी ये यूएस एफडीए है, ये रजिस्टर करता है, बताता है इनको कि भाई हमारे लिए मास्क बनाया जाए और किस टाइप का मास्क है और हमारे स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन ये अप्रूवल नहीं देता है। तो ये जो इसका यूज़ करते हैं नाम कोई कंपनी के, अगर अपने पैकेट पर देखा है या मास्क पर देखा है एफडीए लिखा है, ये आप समझिए काउंटरफीट है, डुप्लीकेट है, तो ये सही चीज़ नहीं है। तो एफडीए का लोगो लगाना, एफडीए का नाम लगाना, ये सही नहीं है। या ये जो एयर लूप्स वाले मास्क हैं, ये इनके हिसाब से सही नहीं है। तो और बहुत सारी कंपनी है जिनके पास अप्रूवल ही नहीं है, ना उनको नियोश ने बोला है, ना उनको एफडीए ने अप्रूव किया है, उन लोगों ने खुद बनाया है और वो तकरीबन वैसे ही डुप्लीकेट मास्क बनाते हैं। वो खासकर ज़्यादातर ये चाइनीज़ से आते हैं, चाइना से बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट मास्क आ रहे हैं। इवन जो डैशिंग मैंने जो बोला, जो कंपनी है वो भी बना रही है, वो लोग ओरिजिनल बनाते हैं N95, लेकिन उनको भी आजकल इतना ज़्यादा डिमांड हो गया है कि वो लोग भी डुप्लीकेट मास्क बना रहे हैं। जैसे इस पिक में आप देख रहे हो कि ये कंपनी है कोई जो बना रही है मास्क, ये लेकिन अप्रूव्ड कंपनी नहीं है। जैसे ये पिक में आप देख रहे हो 3M का, जिसका मैंने आपको डिटेल में बताया भी था, 3M वालों की कंपनी है। ये लोग N95 बनाते हैं, ये अभी ऑफिशियली यूएस यही यूज़ कर रहा है अपने हॉस्पिटल्स में। और ये 3 टाइप के मास्क दिखाए हैं 3M के। तो ये वाला जो सब में आप देखोगे एक हेड बैंड जो है वो डबल हैं, ताकि फिट अच्छी तरह से हो। आपका हेड का साइज़ कैसा भी हो, फेस का साइज़ कैसा भी हो, ये अच्छी तरह से फिट होगा। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी तरह से गोल मुंह के ऊपर बंद हो जाता है। ये रेस्पिरेटर है, यानी इसके थ्रू, इसके मटेरियल के थ्रू हम ब्रीदिंग करते हैं, और गैप्स में जो ऊपर गैप्स रहते हैं वहाँ से ब्रीदिंग नहीं करते हैं, इसलिए इनको रेस्पिरेटर बोलते हैं। तो ये पार्टिकल साइज़ को पूरा अच्छी तरह से फिल्टर करते हैं। ये जो N95 है, जैसे मैंने बताया आपको, ये N95 हम लोग बोलते हैं, यूज़ करते हैं काफ़ी टर्म N95। N का मतलब होता है नॉट ऑयल प्रूफ, यानी ऑयल प्रूफ नहीं है, और इसलिए N बोलते हैं इसको। और 95 का मतलब है कि 95% जो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ 0.3 से बड़ा है, इन सारों को ये रोकता है। ऐसे ही आप किसी को देखोगे उसमें N99 होता है, इसका मतलब 99% एफिकेसी है उसकी रोकने में, पार्टिकल्स को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को। 100 होगा तो N100 जो होता है वो 99.9% जो है वो रोकता है पार्टिकल्स को। ऐसे ही जो सर्जिकल मास्क है उसका आपको समझ आएगी, जो नॉर्मल मैंने दिखाया था, ये ब्लू वाला मास्क जो सर्जिकल मास्क होता है, ये तकरीबन फिल्टरिंग कैपेसिटी इसकी सिर्फ 10% से 90% फिल्टरिंग कैपेसिटी है। ये जो N95 रेस्पिरेटर बोलते हैं हम इनको आप यूज़, जो अस्थमा पेशेंट है उसमें मत यूज़ कीजिए, या COPD पेशेंट है जिनको हम बोलते हैं छाती वाले, जो ख़राब जिनकी छाती है, जिनको सांस फूलती है, जिनने स्मोकिंग की है, या हार्ट वाले पेशेंट्स हैं, इनमें अवॉइड करना बेटर रहता है, क्योंकि दम हो जाता है, इनको बहुत सांस फूलती है। ऐसे ही देखा गया है बच्चों में, जो 5 साल के कम बच्चे हैं, उन लोगों में भी दिक्कत आती है उनको ये पहनने में। तो ये आप देख सकते हो, ये पिक है जिसमें ये दिखाया गया है कि ये वाला मास्क रेस्पिरेटर है, ये N95 रेस्पिरेटर है, लेकिन इसमें एक्सेलेशन वाल्व है। एक वाल्व होता है, चाहे तो वो नाक के सामने होता है, मुंह के सामने होता है, या साइड में होता है। ये वाल्व जो होता है ये वन वे होता है, यानी हम जो सांस होती है बाहर निकलती है, एक्सेल जब हम करते हैं बाहर सांस को बोलते हैं, छोड़ते हैं तो ये बाहर निकलती है। तो ये लेकिन डेंजरस इस सेंस में है, ये इतना अच्छा मास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ब्रीथ तो कर रहे हो बाहर, वो गंदी हवा, उसमें बैक्टीरिया, जरासीम, वायरस सब आप बाहर फेंक रहे हो। आपको तो प्रोटेक्शन, जिसने पहना ये मास्क उसको प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन जो बाहर उसके सराउंडिंग्स में लोग हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो ये डेंजरस है। अगर आप ऐसे पेशेंट के सामने या ऐसे इंसान के सामने बैठे हो जिसने ये एक्सेलेशन वाल्व वाला मास्क पहना है, तो उसके सामने अगर आपने मास्क पहना है तो ठीक, अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको रिस्क है इन्फेक्शन होने का। ऐसे ही अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर, डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ या हेल्थ केयर वर्कर ऐसा वाला मास्क पहनेगा एक ICU में, जहाँ की एक न्यूट्रोपेनिक पेशेंट है, यानी कोई जिसका WBC बहुत कम हो गए हैं, उसको इन्फेक्शन होने का खतरा है, या कोई सिक पेशेंट है, या कैंसर पेशेंट है, या इम्यूनोसप्रेस पेशेंट है, उसको इन्फेक्शन का खतरा है। सो ऐसे मास्क पहनना डेंजरस है। तो ये पता होना चाहिए एज ए डॉक्टर और एज ए पैरामेडिकल स्टाफ कि हमको ये वाला मास्क अवॉइड करना बेटर है हमारे लिए। तो क्लासिकल ये जो होता है, ये N95 वाला 3M जो है, ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छा परफेक्ट मास्क है, ये वाला बहुत रिकमेंडेड है। और जो फेक और जो ओरिजिनल की मैं बात कर रहा था, ये आप पिक देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा आपको।
जिससे आपको समझ आएगी कि फेक क्या है। जैसे ये वाला मास्क जो है, इसमें जो प्रिंट लिखा हुआ है 3M 9001V वगैरह, और चाइनीज़ में भी लिखा है, इसका ब्लर्ड है प्रिंट। सो ये अगर प्रिंट ब्लर्ड होगा तो ये फेक है। और जो 3M लिखा हुआ है, ये आप देखोगे इसमें बॉर्डर से ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का लिखा हुआ है, ये फेक है। अब इसको कंपेयर कीजिए आप ओरिजिनल के साथ। ओरिजिनल का जो प्रिंट है वो बिल्कुल क्लियर कट है, और जो 3M लिखा है वो एम्बॉस्ड है, वो मार्क, आउटलाइन उसकी मार्क नहीं हुई है, सिर्फ वो एम्बॉस किया हुआ है, तो ये जेन्युइन वाला है। ऐसे ही आप देखोगे ये दूसरा मास्क है, इसमें जो LA लिखा है ग्रीन वाला, ये ग्रीन लाइट है बहुत, और जो उसके नीचे जो रेड कलर से मार्क किया गया है, ये इतना क्लैरिटी इसमें नहीं है। अब इसको कंपेयर कीजिए आप दूसरे मास्क के साथ जो इसी का डुप्लीकेट था, तो वो येलो, जो ग्रीन वाला है वो डार्क ग्रीन है, और जो ग्रीन में सर्कल में बनाया गया है वो क्लैरिटी है, उसमें साफ पड़ा जाता है क्या लिखा है। सो ये क्लैरिटी वाला, ये सही रंग वाला, ये सही 3M एम्बॉस वाला, जिसमें बॉर्डर नहीं लगा हो, बाउंड्री नहीं लगी हो ग्रे या ब्लैक कलर की, वो वाला मास्क सही है। ऐसे ही आप देखोगे ये जो एक्सेलेशन वेल्व में बोल रहा था, ये वेल्व का कलर जो है मास्क पे, ये 3M का मास्क है, ये इसमें जो कलर है ये लाइट येलो है, ये फेक है। जो असली है वो डार्कर येलो है, या ऑरेंज कलर जैसा है, या गोल्डन जैसा कलर है, ये सही कलर है, ये ओरिजिनल है, जेन्युइन वाला है। और एक डिफरेंस देख सकते हो आप, जो 3M का मास्क है ये फेक है। आप देख रहे हो इसका जो 3M वो बड़ा लिखा हुआ है और ब्लर्ड है, और साइड में जो आप इसका लोगो भी देख रहे हो वो ग्रे कलर का वो आउटलाइन बनी हुई है। अब आप इसका जो ओरिजिनल देखोगे उसमें देखिए 3M बिल्कुल क्लियर लिखा है इस वेल्व के ऊपर, और डार्क है, बिल्कुल क्लैरिटी है उसमें, छोटा साइज़ है। और जो 3M साइड में है वो आप देख सकते हो वो खाली एम्बॉस्ड है, उसमें मार्किंग नहीं है बॉर्डर्स पे। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, जो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, जो हमको पता होना चाहिए, जिससे हम सही मास्क खरीद सकते हैं। ये वाला मास्क जो है इसको डस्ट मास्क बोलते हैं, ये सिर्फ डस्ट को प्रिवेंट करता है, ये बैक्टीरिया वगैरह के लिए, वायरस के लिए नहीं होता है, सिर्फ डस्ट के लिए। जैसे आप किसी गर्द वर्द में झाड़ू वाड़ू मार रहा है कोई, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं ये। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया था ये वीडियो, ताकि आपको ये आइडिया आए कि ये जो मास्क हैं ये कैसे, ओरिजिनल कैसे हैं और डुप्लीकेट में और ओरिजिनल में क्या फ़र्क है, ताकि आप ये ख़रीदते वक्त ये ख्याल रखोगे। ये जैसे ये भी पिक देखिए आप, इसमें भी ये लूप्स बने हुए हैं, हो सकता है ये ओरिजिनल, इसका जो मटेरियल है वो अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि लूप्स हैं, एयर लूप्स, तो गैप्स रहती हैं साइड से, उस गैप के थ्रू वायरस पार्टिकल जा सकता है अंदर। सो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो साइड में गैप नहीं होनी चाहिए जिसके थ्रू कोई चीज़ चले जाए, और मटेरियल जो है वो अच्छा होना चाहिए। जो मटेरियल जो है वो अगर नॉन वोवन मटेरियल है, वो सही मटेरियल है, तो उसके थ्रू आप ब्रीथ कर सकते हो, या रेस्पिरेटर है तो ब्रीथ कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और जो गैप्स है वो नहीं होने चाहिए। सो दोनों चीज़ें जब होंगी तब ये अच्छी क्वालिटी का है, अदरवाइज़ ये लो क्वालिटी का KN95 रेस्पिरेटर माना जाता है, इसलिए इस पर क्रॉस लकीरें बनी हुई हैं। अभी जब से ये कोविड हुआ है तब से कुछ लोगों ने बोला है कि कपड़े का मास्क पहना जाए, लेकिन ये US FDA अप्रूव नहीं करता है। ये बोलता है कि ये सही नहीं है। अगर बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होगा, आपके पास कुछ भी नहीं है, तब आप एक कपड़े का मास्क यूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि ये वोवन मटेरियल है, इसका पोर साइज़ जो है, इसके जो साइज़ है गैप्स का, वो बहुत बड़ा है, तो ये बैक्टीरिया को रोक नहीं सकता, वायरस को तो रोक ही नहीं सकता। तो ऐसे ही फिर अगर आप सोचेंगे कि भी मैं एक्स्ट्रा एक लेयर लगाऊंगा, डबल कपड़े का बनाऊंगा, तो उससे सिर्फ हर एक्स्ट्रा लेयर से सिर्फ 2% फिल्ट्रेशन जो है वो और बढ़ जाती है, सिर्फ 2%। तो आप कितने कपड़े के लेयर लगाते रहोगे, और उससे ये होता है कि गर्म हो जाता है ये, और बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए ये कपड़े का जो मास्क है इसको अवॉइड ही करें तो बेहतर है। उससे बेहतर है थोड़ा सा पैसा खर्च करके एक अच्छी क्वालिटी का मास्क लिया। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि ये फेक और जेन्युइन में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, वो आप नोट कीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब आप अपना मास्क खरीदेंगे बाजार से, तो ये इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए, ताकि आप जो आपका पैसा खर्च हो वो सही तरीके से खर्च हो, उसका फ़ायदा हो, और आपकी जो सेहत है वो बचे। और जो कोविड-19 का जो वायरस है, कोरोना वायरस SARS-2 जिसको हम बोलते हैं, वो उससे आप बचें, क्योंकि ये डेंजरस वायरस है, और आपको प्रोटेक्शन सही मिले, और आपका मास्क जो है वो जेन्युइन ओरिजिनल मास्क हो। फैशन के तौर पर तो बहुत सारे मास्क मिलते हैं, लेकिन बेसिक एम है कि आपको प्रोटेक्शन मिले। जब तक मैं मिलता हूँ आपको दूसरे अपने वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। हैव अ नाइस टाइम। खुदा हाफिज़, बाय।